बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई राम और श्याम रहते थे। दोनों मेहनती किसान थे और अपने पिता द्वारा छोड़ी गई जमीन पर खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास एक बड़ा खेत था जिसमें दोनों मिलकर खेती करते थे। दोनों भाइयों के बीच गहरा प्रेम था और वे हमेशा मिलकर काम करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके बीच विवाद हो गया और बात खेत के बंटवारे तक पहुंच गई। राम बड़ा भाई था जबकि श्याम छोटा। दोनों भाइयों में बचपन से ही गहरा स्नेह था। जब उनके माता पिता का देहांत हुआ तो उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर परिवार को संभाला। उनके पास खेती के लिए एक ही जमीन थी जिसे उनके पिता ने अपने जीवन भर की मेहनत से खरीदा था। राम शांत स्वभाव का था जबकि श्याम थोड़ा चंचल और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला था। हालांकि दोनों भाइयों के बीच कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। समय बीता और दोनों भाइयों के परिवार बढ़ने लगे। राम के 3 बेटे थे जबकि श्याम के 2। जैसे जैसे परिवार बड़ा हुआ जिम्मेदारी अभी बढ़ने लगी। एक दिन श्याम ने राम से कहा, भैया अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है, हमें खेत का बंटवारा कर लेना चाहिए ताकि हम अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से खेती कर सकें। राम इस बात से सहमत नहीं था। उसने कहा, श्याम हमने हमेशा मिलकर काम किया है, बंटवारे की क्या जरूरत, मिलकर काम करेंगे तो खेत की उपज भी अच्छी होगी और हमारी जरूरतें भी पूरी होंगी। लेकिन श्याम अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने कहा, भैया मैं अब अलग खेती करना चाहता हूँ, मैं अपनी मेहनत से अपनी जमीन पर काम करूँगा। जब दोनों भाइयों के बीच बात नहीं बनी तो उन्होंने गांव की पंचायत का सहारा लिया। पंचायत ने फैसला किया कि खेत का बंटवारा कर दिया जाए। पंचायत ने कहा, खेत को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, राम और श्याम दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये सुनकर राम ने कहा, मुझे बंटवारा मंजूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खेत का बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से हो। पंचायत ने एक समझदार किसान भोला दास को खेत का माप करने और उसे बांटने की जिम्मेदारी दी। भोला दास ने खेत को मापा और उसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा राम को दिया गया और दूसरा श्याम को। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं हुई। खेत का एक हिस्सा उपजाऊ था जबकि दूसरा हिस्सा थोड़ा बंजर। श्याम को बंजर हिस्सा मिला और उसने तुरंत आपत्ति जताई। श्याम ने कहा, यह बंटवारा ठीक नहीं है, राम के पास उपजाऊ जमीन है जबकि मुझे बंजर जमीन मिली है। राम ने समझाने की कोशिश की, श्याम ये तो किस्मत की बात है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारे हिस्से की जमीन को उपजाऊ बनाएंगे। लेकिन श्याम नाराज था। उसने कहा, नहीं भैया अब मैं अपनी जमीन पर खुद मेहनत करूंगा, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। राम अपने हिस्से की जमीन पर मेहनत करता रहा जबकि श्याम ने अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की ठान ली। श्याम दिन रात मेहनत करता, खेत की मिट्टी में खाद मिलाता, पानी का इंतजाम करता और अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता। राम ने कई बार श्याम की मदद करने की पेशकश की, लेकिन श्याम ने हर बार मना कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह खुद मेहनत करेगा तो उसे ज्यादा संतोष मिलेगा। धीरे धीरे श्याम की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी बंजर जमीन में फसलें उगने लगी। हालांकि इसमें उसे पहले की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जब पहली बार फसल कटाई का समय आया तो दोनों भाइयों ने अपनी अपनी फसल काटी। राम के हिस्से में अच्छी उपज हुई क्योंकि उसकी जमीन पहले से ही उपजाऊ थी। लेकिन श्याम की फसल थोड़ी कम हुई क्योंकि उसकी जमीन को अभी और सुधार की जरूरत थी। श्याम को इस बात का दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मुझे और मेहनत करनी होगी, अगर मैं धैर्य और लगन से काम करूंगा तो मेरी जमीन भी राम के खेत जैसी उपजाऊ हो जाएगी। एक दिन गांव में यह अफवाह फैल गई कि राम चोरी छिपे श्याम के खेत से फसल काटता है। ये बात श्याम तक पहुंची और वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने राम से कहा, भैया क्या आप मेरे खेत से फसल चुरा रहे हैं? राम ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, श्याम ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन श्याम को विश्वास नहीं हुआ। उसने पंचायत में शिकायत कर दी। पंचायत ने फिर से दोनों भाइयों को बुलाया। पंचायत ने श्याम से पूछा, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि राम तुम्हारे खेत से फसल चुराता है? श्याम ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे गांव वालों ने यह बात बताई है। पंचायत ने गांव के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि यह अफवाह झूठी थी। असल में राम तो कई बार श्याम की मदद करने के लिए रात में उसके खेत में जाकर काम करता था ताकि श्याम की मेहनत आसान हो सके। ये सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उसने राम से माफी मांगी और कहा, भैया मैं आपको गलत समझ बैठा, आपने हमेशा मेरी भलाई के बारे में सोचा और मैं आपको ही दोषी ठहराता रहा।
राम ने श्याम को गले लगाते हुए कहा, श्याम, हम भाई हैं। हमारा रिश्ता जमीन या फसल से बड़ा है। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। इसके बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे फिर से मिलकर खेत की देखभाल करेंगे। बंटवारे के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और उपज को साझा करना शुरू कर दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवार का बंधन किसी भी संपत्ति या विवाद से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आपसी विश्वास और सहयोग से ही हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। राम और श्याम ने अपने मतभेदों को भुलाकर भाईचारे की मिसाल कायम की और उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।